गांव जहां हर बच्चा एक ही सपना देखता है। यह कहानी है भारत के एक ऐसे गांव की जो नक्शों में बहुत छोटा था लेकिन रहस्य में बहुत बड़ा। गांव का नाम था सोमनाथपुर। चारों तरफ खेत, बीच में पुराना पीपल का पेड़, एक टूटा हुआ स्कूल और उसके पीछे एक पुराना कुआं जिसके बारे में कहा जाता था जो उसमें झांक ले वो वही सपना देखता है जो इस गाँव का हर बच्चा देखता है। लेकिन सवाल ये था, वो सपना था क्या और क्यों हर बच्चा एक ही सपना देखता था। सोमनाथपुर में बच्चों की नींद हमेशा अधूरी रहती थी। हर सुबह स्कूल की घंटी से पहले गांव की गलियों में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती, क्योंकि हर बच्चा नींद से उठकर एक ही बात कहता, माँ मैंने फिर वही सपना देखा। सपना हमेशा एक जैसा होता, एक अंधेरा मैदान, बीच में वही पुराना कुआं, कुएं के अंदर से आती आवाज, आ जाओ डर मत। सब यहीं से शुरू हुआ था। माएं घबरा जाती, बाप चुप हो जाते और बुजुर्ग आंखें फेर लेते, क्योंकि ये कोई नया सपना नहीं था। ये सपना पिछले 30 सालों से हर बच्चे को आता रहा था। गांव के स्कूल में एक मास्टर थे, हरिनाथ मास्टर। शहर से आए थे, अकेले रहते थे और बच्चों से बहुत प्यार करते थे। एक दिन उन्होंने नोटिस किया, पूरी क्लास में सभी बच्चों ने एक ही चित्र बनवाया था, कुआं, अंधेरा और एक परछाई। मास्टर जी ने पूछा, ये किसने सिखाया तुम्हें? सब बच्चों ने एक साथ कहा, सपने ने। उस दिन हरिनाथ मास्टर को पहली बार डर लगा। मास्टर जी ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामदीन काका से बात की। रामदीन काका कांप गए। उन्होंने कहा, बेटा इस कुएं के बारे में जितना कम जानो उतना अच्छा। लेकिन मास्टर जी नहीं रुके। आखिरकार एक रात रामदीन काका ने सच बताया। 30 साल पहले सोमनाथपुर में एक भयानक सूखा पड़ा, पानी खत्म, फसल बर्बाद और बच्चे भूख से मरने लगे। गांव वालों ने कहा, एक गलत फैसला लिया। उन्होंने एक तांत्रिक की बात मानी। उसने कहा, इस कुएं में बच्चों के सपने चढ़ाने होंगे, तभी गांव बचेगा। उस रात कुछ बच्चों को कुएं के पास लाया गया और फिर जो हुआ उसके बाद गांव में पानी आ गया, लेकिन बच्चों की हंसी हमेशा के लिए चली गई। रामदीन काका की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, वो बच्चे मरे नहीं, वो सपनों में फंस गए और तभी से हर नया बच्चा उसी कुएं का सपना देखता है, क्योंकि वो बच्चे अब भी किसी का इंतजार कर रहे हैं। गाँव में एक बच्चा था, मोहन। बाकी बच्चों की तरह वो भी वही सपना देखता था, लेकिन एक फर्क था, मोहन डरता नहीं था। एक रात जब फिर वही आवाज आई, आ जाओ मोहन, सपने में कुएं के अंदर उतर गया और पहली बार किसी बच्चे ने पूरा सपना देखा। कुएं के अंदर एक और गांव था, वही बच्चे जो 30 साल पहले गायब हुए थे, सब एक ही उम्र के, सब एक ही चेहरे के भाव के साथ। एक लड़की बोली, हमें आजाद करो। मोहन ने पूछा, कैसे? उत्तर आया, सच बताकर। अगली सुबह मोहन ने सब बता दिया। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, पहले गुस्सा, फिर डर और अंत में शर्म। गांव वालों ने कहा, पहली बार अपनी गलती मानी। कुएं के पास एक पूजा रखी गई, लेकिन ये पूजा डर से नहीं, पछतावे से थी। उस रात सभी बच्चों ने फिर सपना देखा, लेकिन इस बार कुआं बंद था, मैदान उजला था और आवाज आई, अब हम जा सकते हैं। अगली सुबह पहली बार सोमनाथपुर में बच्चों की नींद पूरी थी। आज भी सोमनाथपुर में वो कुआं है, लेकिन अब कोई बच्चा वो सपना नहीं देखता। और गांव वाले जानते हैं, जब किसी गांव के बच्चे एक ही सपना देखने लगे तो समझ लो कहीं ना कहीं बड़ों की गलती जिंदा है। सपने कभी यूं ही नहीं आते, वो याद दिलाने आते हैं कि कोई सच अब भी अधूरा है।